नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको जो प्रश्न मैं बता रहा हूं वो प्रश्न में से कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं और कई प्रश्नों के आने की संभावना है। तो बगैर देर किए स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने से पहले केवल एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि बायोलॉजी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रश्न। दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? आपके ऑप्शंस है लैक्टोजेन, मायोसिन, कैसीन और रेनिन। और इसका जो सही जवाब है क्या होगा ये आपको मुझे बताना है। देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है कैसीन प्रोटीन। ठीक है। लैक्टोजेन की अगर बात करें, जैन शब्द आ गया, मतलब वो क्या हो गया, एंजाइम की तरफ चले गया। मायोसिन मसल्स में पाई जाने वाली प्रोटीन है, वहीं पर रेनिन एंजाइम है और कैसीन दुग्ध प्रोटीन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर अगर आप कुछ निशान वगैरह मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, केवल मैं आपको इसके आंसर भर आपको बता रहा हूँ कि इसका जो सही आंसर क्या है, कैसीन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कौन सी हार्मोनल डिजीज़ है? हार्मोनल डिजीज़ का मतलब क्या है कि ऐसी बीमारियाँ जो हार्मोन्स की कमी या अधिकता से होती है, उनकी एबनॉर्मलिटी से उत्पन्न होती है, ऐसी बीमारियाँ हार्मोनल डिजीज़ कहलाती हैं। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए हैं, जुकाम, घेंगा, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसिस। तो जुकाम, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसिस ये सही जवाब नहीं है इसके। क्योंकि ये किसी न किसी पैथोजेंस की वजह से होते हैं। ठीक है, पैथोजेंस की वजह से हो रहे हैं। केवल घोंगा एक ऐसा रोग है जो हार्मोन्स की कमी से होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बनाने का काम करता है आयोडीन। और आयोडीन की कमी होने पर थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण पर प्रभाव पड़ेगा, और उसकी वजह से जो है गले में जहाँ पर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है वो अधिक से अधिक थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करने का प्रयास करेगी, जिसके कारण गर्दन के चारों ओर जो है वो उभार बन जाता है, और इसी उभार को घेंगा रोग कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब क्या है, घेंगा रोग या ग्वाइटर डिसीज। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? और आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन और सोडियम। तो अगर आप देखें तो जो कैल्शियम है हड्डी एवं दांतों की मजबूती के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वहीं पर फ्लोरीन की अगर बात करें तो यह जो है आपके दंत इनेमल को कठोर बनाने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। समवर्ती अंग है, एनालोगस ऑर्गन्स कौन से हैं आपको बताना है। अब इन प्रश्नों पर अगर आप देखें तो एक बात समझ लीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं समवर्ती अंग क्या है, कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न होती है परंतु कार्य एक समान करते हैं। ठीक है, उत्पत्ति और संरचना कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनके जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उनकी बात पहले कर ले। चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद, तितली के पंख और मच्छर के पंख, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, इनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है परंतु कार्य जो है वो समान होते हैं। इस कारण से इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शंस ए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संचय कहाँ होता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संचय कहाँ होता है? यकृत में, तिल्ली में, यकृत तथा पेशियों में, यकृत और तिल्ली में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यकृत और पेशियों में। क्वेश्चन नंबर
6 देखिए, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन ई। और इसका जो सही जवाब है वो है विटामिन डी। विटामिन डी आपको मालूम है कि एकमात्र ऐसा विटामिन है जो जंतु के द्वारा स्वयं उत्पन्न किया जाता है। ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है जंतु अपने शरीर के अंदर उत्पन्न करता है। बाकी सारे विटामिन जो है किसी न किसी स्रोत के माध्यम से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? और इसका जो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B12 और इसका जो सही जवाब है वो है विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए में होते हैं एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स और न्यूक्लियोटाइड। तो इसका क्या सही जवाब आपने सोचा भाई? न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल, आप लोगों ने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। इसका जो सही जवाब है वो है न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, डिग्रेडेशन होता है? छोटी आंत में, कोलोन में, उदर में या शिकम में? तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है छोटी आंत में। फिर आगे देखिए क्वेश्चन, रेनिन का श्रावण करने वाला अंग है। रेनिन का श्रावण करने वाला अंग है लीवर, अमाशय, वृक्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो अमाशय में पाए जाने वाली ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनन में क्षमता किस विटामिन की कमी से होता है? जनन में कमी किस विटामिन की वजह से होता है? देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन ई। विटामिन ए और बी तो हो नहीं सकता, के और ई की बात है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड? सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, स्टार्च, उपरोक्त सभी। देखिए, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। अब कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं भाई? कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनो का मतलब होता है एक। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो केवल एक सिंगल यूनिट से मिलकर बने होते हैं ये कहलाते हैं मोनोसेक्राइड। और यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो केवल सिंगल यूनिट से मिलकर बने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, डार्विनिज्म है। डार्विनिज्म क्या है? डार्विन के द्वारा दिया गया नियम क्या कहता है, इस पर देखिए। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, ये नियम लेमार्क ने दिया है तो ये नहीं हो सकता। जनन द्रव्य की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, प्राकृतिक चयन या उत्परिवर्तन। तो देखिए, उत्परिवर्तन ह्यूगो डी व्रिस के द्वारा दिया गया है। वहीं पर प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया भाई? इसका सही जवाब हो गया प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? वही क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया, लेकिन अब इसका रूप बदल गया। फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रीन, माल्टोज और गैलेक्टोज। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा ये होगा माल्टोज। स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है मतलब स्टार्च किससे मिलकर बना है? तो इसका जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज। स्टार्च एक प्रकार का मोनोपॉलीसेक्राइड है। और मोनोपॉलीसेक्राइड का मतलब क्या है? होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब क्या है? एक ही प्रकार के मोनोसेक्राइड इकाइयों से मिलकर बना है। और इसका जो सही जवाब है वो है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांत का शिखर बना होता है। दांत का शिखर बना होता है उपास्थि का, एनिमल का, डेंटिन का या काइटिन का। और इसका जो सही जवाब है वो है दांत का जो शिखर है वो डेंटिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है या पोषक तत्व है? तो इसका जो सही जवाब है एंजाइम। पेप्सिन क्या है भाई? ये एक प्रकार का एंजाइम्स है जो प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या फ्लोराइड? और इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके माध्यम से पहुंचता है? हिपेटोगॉल डक्ट, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट या हिपैटिक डक्ट। और इसका जो सही जवाब है वो है सिस्टिक डक्ट। इसका क्या सही जवाब है भाई? सिस्टिक डक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? और आपके ऑप्शंस है इंसुलिन, एस्ट्राडियोल, ग्लाइकोजन और उपरोक्त सभी। और इसका जो सही जवाब है वो है एस्ट्राडियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनरेशन की क्रिया किस में मिलती है? तो रीजनरेशन की जो क्रिया है वो मिलती है प्लेनेरिया में। किस में मिल रही है? प्लेनेरिया में मिल रही है। आपके ऑप्शंस में काकरोच, खरगोश और मक्खी नहीं हैं, ये इनमें नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शंस प्लेनेरिया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो जीव साथ साथ रहता था, एक को लाभ तथा दूसरे को लाभ ना हो तो वो क्या कहलाता है? पैरासिटिज्म, परजीविता, प्रेडेटिव परभक्षण, सिम्बायोसिस, सहजीवी और कॉमनसेलिज्म। तो इसका जो सही जवाब है वो है सहभोजिता। ठीक है, कॉमनसेलिज्म। आगे देखिए, विटामिन की खोज किसके द्वारा? इन्वेंशन ऑफ, हु इज द इन्वेंटर ऑफ विटामिन? तो विटामिन की खोज किसने की? लुनिन, फंक, सुन्नर या सेंगर ने? बताइए भाई, ये आपके पास ऑप्शंस है और इसका सही जवाब है फंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइल का मुख्य रूप से कार्य होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण या पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्शन करना। और इसका जो सही जवाब है वो है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है ये कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई? आप बता सकते हैं आसानी के साथ कि स्कर्वी रोग जो है वह विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से हो रहा है भाई? यहाँ पर ध्यान रखना है, विटामिन सी की कमी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने जो है आज इस वीडियो के माध्यम से लगभग 25 प्रश्नों को समझा है। ये प्रश्न ऐसे हैं, ये जो सामान्य जीव विज्ञान के प्रश्न हैं और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते ही हैं। तो इनको अच्छे से देखिए, समझिए और हो सके तो नोट कर लीजिए। उम्मीद करूँगा कि यह प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर यह प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।